हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग। एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू का मतलब है व्हेन वी पास आर्गुमेंट्स टू कॉलिंग फंक्शन, that arguments are known as actual arguments, and a process to pass the values through calling function is called call by value। हम लोग फंक्शन का सिंटेक्स जानते हैं। फंक्शन का हेडर में सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर आर्गुमेंट लिस्ट पैरेंथेसिस इनक्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। बाय फॉलोइंग दिस सिंटेक्स we can design a function that will pass arguments। in a previous video we will discuss, हमने पिछले वीडियो में फंक्शन का पूरे डिटेल में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, उसमें सारी ही चीज़ों को डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन डिज़ाइन ए फंक्शन। हम फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। सो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कर रहे हैं। सो कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम फंक्शन से कोई पैरामीटर पास करते हैं, कॉलिंग फंक्शन से जब हम पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और यही प्रोसेस कॉल बाय वैल्यू। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। सो अब एक एग्जांपल देखते हैं कॉल बाय वैल्यू का। वॉइड मेन ओपनिंग ब्राश, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है, इंट एक्स और वाई। एक्स को 10 वैल्यू दिया है, वाई को 20 वैल्यू दिया है। और एक फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने किया है, फंक्शन प्रोटोटाइप है वॉइड पास इंट कॉमा इंट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये इस बात को बता रहा है कि हम जो फंक्शन डिजाइन करने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम है पास, और जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इसके पास इससे दो आर्गुमेंट पास होंगे, दोनों ही आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के होंगे। सो अगर हम ये प्रोटोटाइप में लिखते हैं कि हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, वह भी इंटीजर टाइप का, तो हमें इसका मतलब है कि दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। और हम सब लोग जानते हैं कि वेरिएबल लेंगे तो फिर उसको वैल्यू भी देना पड़ेगा। बिना वैल्यू का कोई ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है, एक्स और वाई, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। एक्स को हमने वैल्यू दिया है 10 और वाई को वैल्यू दिया है 20। उसके बाद हम कॉलिंग स्टेटमेंट इस फंक्शन का लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के प्रोटोटाइप अगर रहेगा तो हम कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते वक्त फंक्शन नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। अब यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा
y। अब ये जो आर्गूमेंट्स है, इस आर्गूमेंट्स को हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। कॉलिंग फंक्शन से जो आर्गूमेंट पास होता है उसको हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग वैल्यू पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर x, y का मतलब है कि हम 10 और 20 पास कर रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू हमने 10 दे रखा है और y क्या होल्ड कर रहा है, 20। सो व्हेनेवर कंट्रोल एग्जीक्यूट्स दिस स्टेटमेंट, जब कंट्रोल हमारा इस कॉलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद कॉल्ड पार्ट में जाएगा, यानी कि वॉइड पास इंट ए कॉमा इंट बी, ये कॉल्ड पार्ट है, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। अब यहाँ पर कॉलिंग पार्ट से जो भी वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा है, x का 10 और y का 20। अब ये इसको रिसीव कौन करेगा, रिसीव करने वाला भी कोई इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि जिस फॉर्मेट में हम वैल्यू भेज रहे हैं उसी फॉर्मेट में वैल्यू रिसीव भी होना चाहिए। दैट्स वाई अगर हम इंटीजर वैल्यू सेंड कर रहा है हमारा फंक्शन, तो यहाँ रिसीव भी इंटीजर वेरिएबल में ही होगा। सो x एक इंटीजर वैल्यू रखे हुए है, तो वहाँ से 10 सेंड किया तो a में 10 कॉपी हो जाएगा। दूसरा वैल्यू है 20, ये किस में कॉपी हो जाएगा, b में। इसलिए हम फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में, कॉल्ड पार्ट में वॉइड पास इंट a कॉमा इंट b लिखे हैं। अब यहाँ पर x कॉलिंग फंक्शन से जो वैल्यू आया वो a में कॉपी हो गया और b में कॉपी हो गया। अब इस वैल्यू को हम सिंपली यूज कर सकते हैं। अब इस पे जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ %d डबल कोट क्लोज कॉमा a, प्रिंट एफ %d डबल कोट क्लोज कॉमा b। हमने यहाँ a में जो वैल्यू कॉपी हुआ और b में जो वैल्यू कॉपी हुआ उसको डिस्प्ले, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के द्वारा डिस्प्ले करने का काम किया है। इसलिए इस फंक्शन का कोड होगा 10 एंड 20। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कॉल बाय वैल्यू का है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि एक्चुअल आर्गूमेंट्स, कॉलिंग फंक्शन से जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स, दैट मीन्स हम जो वैल्यू एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं, इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, अब हम कॉल बाय रेफरेंस पे जाते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन वी पास रेफरेंस एड्रेस एज एन आर्गुमेंट्स टू कॉलिंग फंक्शन इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। अब हम लोग ऐसे फंक्शन का जहाँ पे हम लोग एड्रेस को पास करना है, तो वैसे फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डेटा टाइप, आर्गुमेंट नेम और आस्ट्रिक, कॉमा डेटा टाइप आर्गुमेंट टू आस्ट्रिक, या हम केवल डेटा टाइप और आस्ट्रिक लिख के भी छोड़ सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। हमारा कंपाइलर समझ जाएगा और उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर देगा। सो बाय फॉलोइंग दिस सिंटेक्स वी कैन डिजाइन ए फंक्शन in which we pass arguments as an address of variables। यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू नहीं पास करते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल का एड्रेस को पास करते हैं। हम लोग जानते हैं पॉइंटर के बारे में, अगर नहीं भी जानते हैं तो पॉइंटर का डेफिनेशन से हम जान सकते हैं कि a pointer is a variable which contains the address of another variable of same type।
बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर हम ये जानते हैं कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है, स्टोर करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर होल्ड करता है। लेकिन इसके क्राइटेरिया क्या है कि दोनों ही वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल और जिसके एड्रेस को यह रख रहा है, दोनों का ही डेटा टाइप सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंटीजर पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को रखेगा, फ्लोट पॉइंटर फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को रखेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है, इंट एक्स वाई। इन दोनों ही वेरिएबल को वैल्यू दे रखा है। एक्स को वैल्यू दिया है 10 और वाई को वैल्यू दिए हैं 15। अब यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन हम करते हैं, और यह फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि हम पॉइंटर पास कर रहे हैं। सो void पास इंट आस्ट्रिक कॉमा इंट आस्ट्रिक पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये डिक्लेरेशन यह बताता है कि पास is the function name. This function will not return any value, but this function pass 2 arguments. ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे, वह भी इंटीजर टाइप का, लेकिन एड्रेस, यह एड्रेस पास करेगा। आस्ट्रिक इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि हम पॉइंटर पास कर रहे हैं। सो अब इसका कॉलिंग स्टेटमेंट देखते हैं। कॉलिंग स्टेटमेंट, पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर एड्रेस ऑफ एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई। ये एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई, ये यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट है, बट एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है। यहाँ पर किसका एड्रेस पास कर रहे हैं? एक्स का और वाई का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब कंट्रोल यहाँ से इसके डेफिनेशन पार्ट में, यानी कि कॉल्ड पार्ट में जाएगा। तो कॉल्ड पार्ट में जब कॉलिंग फंक्शन एड्रेस भेज रहा है, सेंड कर रहा है कॉल्ड पार्ट को, तो इसको रिसीव करने वाला कोई जनरल वेरिएबल नहीं होगा, वहाँ पर कोई पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। सो हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, डिक्लेयर किया है, इंट आस्ट्रिक ए कॉमा इंट आस्ट्रिक बी। यहाँ पर दो पॉइंटर वेरिएबल है, एक है ए और दूसरा है बी। चूँकि कॉलिंग फंक्शन एड्रेस सेंड कर रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए कोई पॉइंटर वेरिएबल ही कॉल्ड फंक्शन में होना चाहिए। सो एड्रेस ऑफ एक्स रिसीव्ड बाय ए पॉइंटर ए एंड एड्रेस ऑफ वाई रिसीव बाय पॉइंटर बी। अब हम देखते हैं, इसको हम एक्सेस करते हैं। हम लोगों ने पॉइंटर में पढ़ा है कि हम पॉइंटर यूज करके किसी वेरिएबल के वैल्यू को या एड्रेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो हम सिंपली यहाँ पर जिसका एड्रेस ये ए पॉइंटर रखा है, उसके वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, और सिमिलरली जिसके एड्रेस को बी रखा है, उसके वैल्यू को हम देखना चाहते हैं। तो ए किसके एड्रेस को रखा है? एक्स को। तो इसका मतलब हम ए पॉइंटर से एक्स के वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी तरह पॉइंटर बी से हम वाई के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सो वी हैव रिटन टू प्रिंटफ,
one for value of x, another for value of y, and in this way our output of this program is प्रोग्राम का आउटपुट 10 और 15 होगा। तो इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस हम लोग समझने में कोशिश करेंगे और समझ लेंगे। कॉल बाय रेफरेंस, बस एक ही चीज़ याद रखना है कि कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर डील करते हैं, पॉइंटर के साथ ऑपरेट करते हैं, चाहे वो प्रोटोटाइप हो, चाहे कॉलिंग फंक्शन हो, चाहे कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग प्रोटोटाइप के अंदर भी आप देख रहे हैं आस्ट्रिक लगा हुआ है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि वी आर डीलिंग विथ पॉइंटर। और इसी तरीके से कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर हम एड्रेस ऑफ एक्स लिख रहे हैं, कॉमा एड्रेस ऑफ वाई लिख रहे हैं, यानी कि कॉलिंग फंक्शन जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है कॉल्ड पार्ट में, वह एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई भेज रहा है। दैट्स वाई इसको कहा जा रहा है कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय, इसको एड्रेस है, एड्रेस को ही रेफरेंस बोलते हैं। एक्चुअल हम लोग रियल लाइफ में इसी को बोलते हैं कि टेल मी योर एड्रेस, टेल मी योर रेफरेंस। ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर वीडियो ट्यूटोरियल इन द pointer. So let us go through that video. So here call by reference, in this way we can understand call by reference. ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।